तो हम लोग 10वीं गणित पढ़ते जा रहे हैं और चैप्टर 5 में पहुंच चुके हैं। तो पीछे के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एलके फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, ये समांतर श्रेणियाँ हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी इसको बोलते हैं। ये होती क्या है? ये चैप्टर 5 है, इसमें इसी के बारे में हमको पढ़ना है, इसके फार्मूले पढ़ना है और कैसे कैसे इसको यूज करेंगे इसको हम देखते हैं डेली लाइफ में। सबसे पहले समझें कि समांतर श्रेणी होता क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो सीधा है, यदि किसी श्रेणी में प्रत्येक पद अपने पिछले पद से एक निश्चित संख्या से अधिक हो या कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, 2 है, 2 से कितना ज़्यादा है? ये 2 ज़्यादा है तो 4 हो गया। 4 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 में 2 जोड़ोगे 8 हो जाएगा। 8 में 2 जोड़ोगे 10 हो जाएगा। इस तरह से ये श्रेणी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि निश्चित क्रम ये आगे बढ़ रहा है, तो ये कहलाया समांतर श्रेणी। यदि मैं इसी का उल्टा लिख दूं, ये 10 है और इसमें फिर 1 कम कर दूं तो कितना होगा? 9। फिर 1 कम कर दूं तो कितना हुआ? 8। फिर 1 कम कर दूं तो कितना हुआ? 7। इस तरह से ये श्रेणी चलती जाएगी। तो इसे एक निश्चित क्रम में घट रहा है। तो या तो निश्चित क्रम में घटता हो या निश्चित क्रम में संख्या का मान बढ़ता हो, तो ऐसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। तो इसकी डेफिनीशन क्या बनेगी? यदि किसी श्रेणी में प्रत्येक पद अपने पिछले पद से निश्चित संख्या में या तो अधिक होता हो या कम होता हो, उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर है परिमित समांतर श्रेणी, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये होता क्या है? वैसे परिमित का मतलब होता है निश्चित, फिक्स, जिसका मान फिक्स हो, निश्चित हो, एक निश्चित सीमा तक बढ़ता हो, उसे क्या बोलते हैं? परिमित। तो यहाँ पर वही बनेगा, जिस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या निश्चित और सीमित हो उसे क्या कहते हैं? परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें पदों की संख्या क्या है? निश्चित। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ 10, 9, 8, 7 और डैश डैश लिख दिया, तो इसके आगे तो अभी बहुत सारे पद हो जाएंगे, तो इसमें संख्या निश्चित है क्या? नहीं है। अब मैं ऐसे लिख दूं 5, 10, 15, 20 और 25, इसके आगे मैं डैश नहीं लगा रहा हूं, रुक गया यहाँ पर, तो ये परिमित कहला गया, फाइनाइट एपी कहला गया। ठीक, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं अपरिमित। तो अपरिमित इसी का उल्टा है, जिस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या असीमित हो, अनंत हो, अपरिमित हो, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमित समांतर श्रेणी। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं कि ये 2, 4, 6, 8, 10 और डैश डैश लगा है, तो ये बढ़ता रहेगा 2 के अंतर में, तो ऐसे श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? अपरिमित। तो समझ में आ गया? ठीक है, तो एक बार रिपीट कर देते हैं। समांतर श्रेणी क्या होता है? कोई ऐसी श्रेणी हो जिसमें जो आगे आने वाला पद है वह तो उससे अधिक हो या उससे क्या होता जाए? कम होता जाए संख्या से, तो उसे हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। इसमें भी एक परिमित होती है जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, और जिसमें पदों की संख्या निश्चित ना हो वो क्या कहलाता है? अपरिमित कहलाता है, इन्फिनाइट कहलाता है। अब चलिए इसके आगे वाले पार्ट को समझते हैं। इसमें कुछ प्रमुख शब्दावली है। यहाँ पर क्या समझेंगे? यदि ए लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा? ए का मतलब प्रथम पद समझना है ना? जैसे मैं यहाँ पर लिखा 2, 4, 6, 8, तो जहाँ से श्रेणी शुरुआत होती है वो उसका पहला पद कहलाता है। ये प्रथम पद है, इसको हम क्या लिखेंगे? ए। समझ में आ गया? तो प्रथम पद को क्या लिखा जाता है? ए। या फिर इसी क्रम से लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं A1, इसको लिख लेंगे A2, इसको लिख लेंगे A3, इसको लिख लेंगे A4। तो इस तरह से A1 भी लिख देते हैं, A भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये इनके पदों का नामकरण है। इसके बाद हम बोलते हैं सार्वआंतर, कॉमन डिफरेंस। अब ये कॉमन डिफरेंस क्या है? इसके पिछले पद से इसको घटाना है। माने जैसे यहाँ A2 है, यहाँ क्या है? A1 है, तो A2 में से A1 को घटाओ। A2 का मान बताओ? 4 है ना? A1 का मान बताओ? 2। तो इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा? 2। यही इसका क्या कहलाया? सार्वआंतर।
तो सार्वधातुक को किससे लिखा जाता है? डी से। डिफरेंस, डी का मतलब क्या समझना है? डिफरेंस। फिर मान के चलते हैं ये लिखा है ए एन, एन का मतलब होता है एनवा पद। ठीक है, एनवा पद का मतलब ये है, जैसे यहाँ 1 2 3 4 ये सब लिखा हुआ है, तो ये चौथा है, तो चौथा पद क्या कहलाया? इसका 8 कहला गया, है ना। माने 4वां पद कहलाया 8, तो इस तरह से इसको लिखना है। अब यहाँ n का मतलब होता है पदों की संख्या। जैसे इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, तो कितने टर्म्स हो गए? 4 हो गए। ठीक है, ये नंबर होते हैं। फिर एस एन का मतलब होता है, एस का मतलब सम, और एन का मतलब है एन पदों का, एन टर्म्स का क्या है? सम है, योग है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे जो शब्द इस पूरे पाठ में आएंगे इनको समझना है ना। तो ए का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट टर्म, पहला पद। डी का मतलब हो गया सार्वधातुक, कॉमन डिफरेंस। और ए एन का मतलब हो गया क्या? एनवा पद, एनथ टर्म। और एन का मतलब हो गया पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। और एस एन का मतलब हो गया एन पदों का योग, है ना, सम ऑफ एन टर्म्स। इस तरह से है। अब ये सार्वधातुक होता क्या है, कॉमन डिफरेंस होता क्या है? तो हम इसमें क्या करते हैं, बाद के पद से पहले पद को घटाते जाते हैं, तो डी का मान आ जाता है। जैसे अभी मैं बताया, यहाँ 4 है और 2 है, तो 4 में 2 घटाएंगे तो कितना आया? 2। फिर यह 6 में 4 घटा दो, कितना आएगा? 2। या 8 में 6 घटा दो, कितना आया? 2। तो बाद के टर्म में पहले टर्म को माइनस कर देते हैं, तो वो क्या आता है? सार्वधातुक, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये भी सूत्र होता है ए एन और ए एन माइनस 1 का मतलब ये है कि यदि ये एन है तो उससे पहले वाला एन माइनस 1 कहला जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं एनवा पद। तो एनवा पद का सूत्र क्या होता है? ये होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। जैसे यहाँ के देखो, मैं 2 4 6 8 लिखा, ये कितने पद हैं? 4 पद। मैं जानना चाहता हूँ कि इसके 10वें पद में, 10वें नंबर में कौन सा संख्या आएगा, तो इसमें सूत्र रख देते हैं, इस सूत्र में मान रख देते हैं ये वाले में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ए एन का मान क्या ले रहा हूँ? 10, 10वां पद ढूंढ रहा हूँ, तो यहाँ लिख दिया 10। इसके बाद यहाँ पर ए, इसका पहला पद बताओ, ये पहले पद को हम ए लिखते हैं, तो पहला कितना है? 2। ठीक है, प्लस यहाँ लिखे एन, एन का मतलब क्या है? 10, तो ये 10 लिए, माइनस 1 कर दिए, सूत्र है। और डी का मान कितना आया है? ये डिफरेंस कहलाया ना डी, डी का मान कितना आया है? 2, तो ये 2 आया। आगे हल कर दो तो 2 और प्लस ये 9 हो जाएगा, 9 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 18 बराबर कितना हो जाएगा? 20। वैसे सोचो, पहाड़ा पढ़ोगे तो 10वें नंबर पे क्या आएगा? 20 आएगा ना। ऐसे एनवा पद निकालते हैं। ठीक है, अब एन पदों का योग, है ना। यदि मुझे ये करना है कि ऐसे श्रेणी बनी है तो ये पूरों का सम कितना होगा, 10 पदों का योग कितना होगा, है ना। तो उसके लिए हम ये सूत्र लगाते हैं ये, या फिर हम ये सूत्र लगाते हैं। दोनों सूत्र को मैं दिखाता हूं यहाँ पर। ये जो हमारे पास लिखा है एस एन बराबर है n/2, और ये है 2a प्लस n माइनस 1, और यहाँ पर है d। ये सूत्र होता है। इनसे इन सभी का जोड़ आ जाएगा। मैं सोचूं कि 2 से चालू करो और 10वें नंबर तक कितना जोड़ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर n का मान मैं ले लेता हूं, कितना? 10। ठीक है, बटे में 2 है तो 2 लिख दिया। अब ये क्या लिखा है कोष्टक में? 2। ए का मान कितना है यहाँ पर? 2, तो यहाँ पर मैं लिख दिया क्या? गुणे में 2, कोई चिन्ह नहीं है, तो आगे चलो तो क्या लगा है? प्लस। फिर ये n लिखा है, n का मतलब मैं कितने ले रहा हूं पद यहाँ पर? 10, तो ये हो जाएगा 10। फिर माइनस 1 लिखा है ना सूत्र में, तो माइनस 1 लिख दिए। d का मान कितना था? 2, तो ये 2 लिख दिए। ठीक है, इस तरह से ये सूत्र में मान रख दिए। मान रखने के बाद इसको और हल करते हैं, तो 10 में 2 का भाग करोगे कितना हो जाएगा? 5। ये 2 में 2 का गुणा करो, कितना हो जाएगा? 4। और प्लस हो जाएगा 9 में 2 का गुणा, यहाँ 9 होगा ना, तो 9 गुणे 2 ही लिख देता हूं, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर कितना हो गया? 5, और गुणे यहां देखो 9 दूना 18, 4 कितना हो जाएगा? 22। तो यहां पर 22 कर दिया। 22 में गुणा करोगे तो 22 पंचे 110 हो गया।
मतलब ये है 2 से लेकर के यहाँ 20 तक ऐसे संख्या को जोड़ते जाओगे तो उसका जोड़ कितना होगा 110। अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है, सूत्र लगा दो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, ये दूसरा सूत्र है जोड़ का, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल, है ना। तो ये एस एन बराबर है क्या, एन बटे 2 ए प्लस एल। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब ये है यदि आपको शुरू का पद भी दिया हो, अंतिम का पद भी दिया हो, है ना, तो आप इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे मान लो शुरू का यहाँ n माने संख्या कितना है 10, 2 से लेके हम 10वें नंबर तक पहुंचते हैं तो n का मान कितना हो गया 10, तो 10 बटे 2 हो गया। अब यहाँ a का मान कितना है देख लो 2, 2 कर लिए, प्लस l अंतिम पद निकाले थे ना 20 आया था, यहाँ 10वें नंबर पर क्या आएगा 20, तो वो कहलाएगा l, l माने लास्ट टर्म, है ना, ये हो गया। इसको करोगे 5 गुणे ये कितना हुआ 22, ये कितना हो जाएगा 110, इस तरीके से भी आ जाएगा। ये जोड़ के क्या होते हैं सूत्र होते हैं। ये बेसिक चीज़ें आपको ये समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पर किस तरह से हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब चलिए साथ में अब हम करना चाहते हैं इसमें जो सवाल दिए हैं उदाहरण के, तो थोड़ा ध्यान से देखना है। कम दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उदाहरण क्या है ये। ठीक है, उदाहरण 1 है, यहाँ ये लिखा है एपी, क्या लिखा है एपी। यहाँ क्या लिखा है बोलो तो 3/2, फिर क्या लिखा है 1/2, फिर क्या लिखा है -1/2, फिर क्या है -3/2। डैश डैश के लिए प्रथम पद हमको ए लिखना है और सारवांतर डी निकालना है। यहाँ पर हमको ये पता करना, ये सवाल है। तो इस श्रेणी को देखो, ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पहले से बता दिया है। तो यहाँ पर ए का मान बताओ, यहाँ पर हम हल में लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 3/2, फिर क्या है 1/2, फिर क्या है -1/2, फिर क्या है -3/2, ऐसे डैश डैश करके ये हमारे पास क्या है एपी है एक। ठीक है, अब इसमें पहला पद, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म प्रथम पद को हम क्या लिखते हैं ए, और ए का मान क्या है यहाँ 3/2। ठीक है, अब इसमें पूछता है इसका सारवांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सारवांतर। तो एक काम कर लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं a1, a1 बराबर कितना हो गया 3/2। ठीक है, और a2 बराबर कितना हो जाएगा 1/2। और भी ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन जो डी का सूत्र है सारवांतर निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, उसका सूत्र होता है डी बराबर a2 माइनस a1। ठीक है, इसमें मान रख देंगे a2 का मान बताओ 1/2 माइनस a1 का मान बताओ, तो ये हो गया 3/2। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, तो 1 - 3, और इसको करोगे तो -2/2 बराबर कितना आ जाएगा -1। इसके डी का मान हो गया। इस तरह से डी का मान निकालना है। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसके आगे वाले प्रश्न का और उसको समझते हैं। तो यहाँ पर है उदाहरण 2। ठीक है, कौन सा उदाहरण है उदाहरण 2 है, एग्जाम्पल 2 है। क्या है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन से एपी नहीं है, यदि इनसे कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। हमको ये पता करना है इनमें कि ये कोई एपी है या नहीं है, और यदि है तो उसका अगला 2 पद भी हमको निकालना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट वाली में श्रेणी लिखता हूँ, देखना ये है 4, 4 के बाद क्या लिखा है 10, ये वाली लाइन देखते जाओ, फिर क्या लिखा है 16, फिर क्या लिखा है 22। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें लिख लेते हैं यहाँ a1 बराबर कितना है 4, a2 बराबर कितना है, यहाँ पर देखो 10, ये a1 का मान है। a3 बराबर देखो कितना है, ये कितना है 16, और a4 बराबर कितना है 22 है। ठीक है, ये 22 लिख दिए। अब हमको यहाँ पर सारवांतर निकालना है। क्या निकालना है सारवांतर। यदि सभी का सारवांतर कॉमन डिफरेंस एक जैसे आएगा तो हम मान लेंगे कि ये श्रेणी है ना, क्योंकि समांतर श्रेणी का गुण है कि उनका सारवांतर कैसा होना चाहिए एक जैसे, एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ना चाहिए या निश्चित क्रम में घटना चाहिए, तब वो क्या कहलाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है।
तो चलो हम पहले वाले के लिए निकालते हैं। d बराबर इससे निकालेंगे यदि, तो क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, माने बाद में से पहले वाले को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो a2 का मान कितना है, यहाँ देखो 10, और a1 का मान कितना है 4, -4 घटाऊं कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6 आ गया। ठीक है, अब फिर से d निकालता हूं। अब जो है यहाँ पर मुझे इसमें से इसके बीच का अंतर निकालना है, तो क्या लिखूंगा बताओ, बाद वाले में से पहले को घटाना है, तो क्या हो जाएगा a3 माइनस a2। a3 का मान कितना है 16, a2 का मान कितना है 10, घटाओगे कितना आ गया 6। अब हमको इसके बीच का अंतर निकालना है a3 और a4 के बीच का, तो क्या लिखूं, d बराबर a4 माइनस a3, तो कितना हो जाएगा a4 22 माइनस 16 बराबर कितना हो जाएगा 6। सबका अंतर निकल आया। यहाँ सार्व अंतर कैसा है, समान है ना, तो यहाँ लिख सकते हो, यहाँ सार्व अंतर समान है, अतः यह श्रेणी AP है। इतना हमको बता देना है। लेकिन ये बोलता है कि यदि ये है तो आगे के पद भी निकालो, तो आगे का पद देखो निकालने के लिए ये a4 है ना, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूं a5, तो मेरे पास a4 कितना है 22 में सार्वांतर जोड़ देंगे, सार्वांतर कितना आया है 6, तो ये कितना हो जाएगा 6। मतलब मैं थोड़ा सा इसको सूत्र जैसे लिख दूं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको लिख देता हूं, a5 निकालना है तो a4 प्लस मुझे क्या करना है d। ठीक है, तो a4 का मान कितना है देख लो 22, तो यहाँ कर लिया 22, और d का मान कितना आया है 6, तो ये 22 6 कितना हो गया 28। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे a6 भी निकालना है। इसके आगे का जो है 4 तक निकला हुआ है, 5वां 6वां मुझे निकालना है। तो इसके लिए बताओ क्या सूत्र हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखूं a5 प्लस क्या लिखूं d। a5 का मान कितना है जो अभी निकाले हो, ये क्या निकाले हो 28, और प्लस यहाँ पर d का मान कितना है 6, कितना हो गया 34। इस तरह से अगले 2 पद हो गए। ठीक, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब चलिए यहाँ पर मैं इसका दूसरा वाला भी हल करके बताता हूँ कि कैसे करना है। यहाँ 4 प्रश्न दिए हुए हैं, सभी के एक जैसे तरीके हैं। एक बार आप सभी को देख लीजिए, इसके बाद फिर आप खुद से करिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास अब दूसरी श्रेणी है और ये दूसरे नंबर का प्रश्न ये है। आप लोग बोलते जाना कि क्या क्या लिखा है, क्या लिखा है, फिर ये डैश डैश। ठीक है, तो यहाँ हमको पहले ये पता करना है कि a1 का मान क्या है, a2 का मान क्या है, a3 का मान क्या है ना। तो a1 बराबर कितना है पहला वाला 1, a2 बराबर कितना है दूसरा वाला -1, a3 बराबर कितना है तीसरा वाला -3, a4 बराबर कितना है -5। अब मुझे क्या निकालना है सार्वांतर, क्या निकालना है सार्वांतर, कॉमन डिफरेंस। तो पहले मैं जो है इसके बीच का निकालूंगा, है ना। तो d बराबर कितना हो जाएगा बताओ, a2 माइनस a1, बाद में से पहले वाले को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, बाद वाला का मान कितना है -1, और शुरू वाले का मान कितना है 1 है, तो यहाँ माइनस तो लगेगा तो 1 हो गया, तो जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा -2। अब हमको निकालना है ये a2 और a3 के बीच का, है ना। हाँ, तो ये a3 में से क्या घटाएंगे a2, a3 का मान बताओ कितना है -3, फिर यहाँ माइनस हो गया, फिर a2 का मान कितना है -1, तो ये माइनस अलग से लगेगा। एक ठो माइनस मत लगाना, एक ये सूत्र का माइनस है, एक संख्या का माइनस है ना। तो क्या हो जाएगा -3 और प्लस क्या हो गया 1, घटाओगे तो कितना हो जाएगा -2। अब हम फिर से निकालेंगे इसके और इसके बीच का, है ना। तो ये क्या हो जाएगा a4 माइनस a3, a4 का मान बताओ, a4 का मान क्या है -5, फिर बीच में सूत्र का माइनस, और a3 का मान क्या है -3, ये कोष्टक में -3 उसका लिख लेंगे।
अब ये क्या हो गया, -5 और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 3 बराबर, अलग अलग चिन्ह घटेगा तो माइनस में ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, -2। अब इसको मिलाओ, इसको इसको इसको, सभी का सार्वधातुक कैसा है, एक समान है। तो यहाँ लिख सकते हो कि यहाँ सभी का सार अंतर समान है, अतः यह AP है। ठीक है ना। अब ये है कि जब AP है तो इसके आगे के पद निकालो, तो यहाँ कहाँ तक दिया है, 4 नंबर तक। आगे का पद क्या होगा, 5। तो यदि मुझे A5 निकालना है तो ये हो जाएगा A4 और प्लस में हो जाएगा D, है ना। A4 का मान यहाँ पर देख लो कितना है, ये A4 तो -5 हो गया, फिर प्लस लगा दिया, प्लस का चिन्ह है। D का मान कितना है, कोई भी D उठा सकते हो, -2 तो -2। अब इसका चिन्ह बदलो तो -5 प्लस माइनस क्या होता है, -2, ये क्या हो जाएगा, -7। ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, A6। तो 6 के लिए यहाँ A5 में और सार्वधातुक जोड़ देंगे D। A5 का मान जो इसमें आया कितना आया है, -7 प्लस D का मान यही वाला कोई भी ले लो, क्या हो जाएगा, -2। ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 बराबर कितना हो जाएगा, -9। इस तरह से ये दोनों पद निकल आए। समझ में आ गया। तो इसी तरह से हमको ये पूरे सवाल करना है। अब हम यहाँ पर इसका तीसरा प्रश्न देखेंगे। तो आप तरीका भर समझ लीजिए। तरीका समझने से क्या है, कोई भी सवाल आ जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि किताबें का आए, है ना। आपको यदि मेथड पता है तो आप दुनिया के कोई भी सवाल कर सकते हो, पर सवाल जितना ज़्यादा करोगे मेथड उतना ज़्यादा आपको पता होगी। यहाँ पर 3rd नंबर का मैं देखता हूँ, ये है, इसको आपको बोलना है, बोलते जाना। क्या लिखा है, -2 2 -2 फिर 2 फिर -2। ठीक है। यहाँ पर A1 का मान बताओ, है ना। यहाँ A1 का मान जो पहला पद है -2 है। A2 का मान कितना है, 2 है। A3 का मान कितना है, -2 है। A4 का मान कितना है, 2 है, 5 दिए हैं। और A5 का मान कितना है, -2। ठीक है। ये 1 2 3 4 5 पद दिए हैं, तो पाँचों को मैं इस तरह से लिख लिया। अब लिखने के बाद मुझे चेक करना है कि सार्वधातुक, अभी आपको देखने से क्या लगता है, होगा कि नहीं होगा, अंदाज बराबर बराबर तो दिख रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि होगा। चेक करके देखते हैं। अब मैं यहाँ पर निकालता हूँ क्या, सार्वधातुक। ठीक है। D बराबर, पहले इनका लेंगे तो A2 में से क्या माइनस करेंगे, A1 कितना हो जाएगा, A2 का मान कितना है, 2 माइनस ये A1 का मान कितना है, -2, तो -2 करता हूँ तो 2 + 2 बराबर कितना हो गया, 4। ठीक है। अब मैं फिर देखूंगा ये वाला, ये देखो इनका अंतर, तो इसमें किससे घटाएंगे, A3 से। तो D बराबर क्या हो गया, A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है यार, -2। फिर इसके बाद यहाँ पर वो -2 के बाद यहाँ पर देख लो काहे का चिन्ह लगा है, माइनस का। अब यहाँ A2 का मान कितना है, 2, तो 2 लिख दिया, कितना आ गया ये, -4। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगला और देख लेते हैं। हालांकि यहीं से पता चल गया कि मिल नहीं रहा है, ये तो AP नहीं होगी, पर मिलाना चाहो तो और आगे कर सकते हैं। अब क्या करूँ, D बराबर निकालूँ तो A4 माइनस क्या हो गया, 4 में से 3, तो 4 का मान कितना है, 2, फिर माइनस, और ये -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 4, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है। फिर यहाँ पर देख लेते हैं D बराबर, अब यहाँ पर इसका ले लेते हैं। तो A5 में A5 माइनस क्या हो गया, A4। A5 का मान कितना है, -2, फिर ये माइनस, और ये कितना है, 2, कितना आ गया, -4। क्या ये एक जैसे आ रहा है, ये नहीं देखना कि हाँ 4 4 आया, चिन्ह भी आपको देखना है। एक जैसे नहीं आ रहा है, तो यहाँ
सार्वअंतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। इतना लिख रहे हैं। जब AP नहीं है तो आगे का पद भी नहीं ज्ञात करना है, यहीं पर आपका आंसर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है 4 नंबर का। तो यहाँ पर देख लेना, ये लिखा है कुछ बड़ी बड़ी संख्या लिखा है, इसको भी मिला के देख लेते हैं, है ना। वैसे आप जैसे 2 निकाले थे तो उतना भी छोड़ सकते थे कि यहाँ पर सार्वंतर नहीं मिल रहा, मतलब ये वो AP नहीं है। ठीक है ना, ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं थी। चलिए यहाँ चौथा नंबर का क्वेश्चन है। ये है कितनी बार 1 लिखा है? 1 1 1, फिर 2 कितनी बार? 2 भी 3 बार, फिर 3 कितनी बार? होगा ये? नहीं होगा। चलो देख लेते हैं। यहाँ A1 का मान कितना है? 1। A2 का मान कितना है? 1। A3 का मान कितना है? 1। A4 का मान कितना है? 2। A5 का मान कितना है? 2। A6 का मान कितना है? 2। A7 का मान कितना है? 3। A8 का मान कितना है? 3। और A9 का मान कितना है? 3। ऐसे 9 पद दिए हैं ना। अब इसमें हमको क्या निकालना है? सभी का सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे D। इनके बीच का निकाल के देखते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। A2 का मान बताओ। 1 माइनस 1 होगा। 1 माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 0। फिर यहां से देख लें A2 से A3, किसको माइनस करोगे? A3 में से A2, तो A3 का मान भी 1 और इसका भी मान 1, मतलब क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 बराबर 0। अभी तो सेम आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं A3 और A4 के बीच का। तो यहाँ पर D बराबर क्या हो जाएगा? A3 का मान कितना है? A4 का मान कितना है? A4 माइनस A3 करना है, तो A4 का मान 2 है, माइनस 1 बराबर यहाँ कितना आ जाएगा? 1। अब यहीं से अंतर आ गया। यहीं से डायरेक्ट लिख सकते हो, यदि ना निकालना हो तो। चाहो तो पूरे निकाल दो। इनका सार्वंतर अलग आ गया, माने ये AP नहीं है। आगे और देख लेते हैं वैसे। अब इसके बीच का निकाल लेते हैं, A4 और A5 के बीच का। तो यहाँ 1 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका आएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ सभी का सर्वांतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। ठीक है, इस तरह से ये सारे सवाल करना है। कल के वीडियो में हम फिर अगली प्रश्नावली देखेंगे कि कैसे कैसे सॉल्व करते हैं 5.1। तो इस वीडियो में हम क्या देखें, जो हमारे पास इसके सूत्र वगैरह थे, है ना, वो हम देख लिए, और साथ में प्रश्न उदाहरण 1 और उदाहरण 2 के सवाल देखें। तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप जो है LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।